आज कौन कौन खुश है? हालेलुया। मेरे जीजो, मैं अक्सर गुलकोट कलीसिया में आता रहता हूँ, और जब कलीसिया मुझे सुस्त लगती है तो मैं कह देता हूँ सुस्त है। तो कलाम के दरमियान आपने किसी ने भी सुना नहीं है, ये ना हो कि पंखे जाते, पंखों की आवाज ज्यादा है। खुदा यीशु मसीह के मुबारक जलाली अजीम बेमिसाल लाजवाब और बाकमाल नाम में आप सबको सलाम। आज हम ईदे पेंटिकोस्त के मौजू पर कलाम सुनेंगे। ईदे पेंटिकोस्त का मतलब है 50वां दिन। 50वां क्या मतलब है? 50वां। तो कईयों को जो छोटे बच्चे हैं ये समझ नहीं आएगा कलाम, हो सकता है कि बड़ों को भी समझ ना आए। जो पाकरू पे ताबिया नहीं है, जिन्होंने अभी तक पाकरू का टच नहीं जिन्हें हुआ, उनके लिए ये कलाम जो है ये ऊपर से ही गुजर जाए। लेकिन मैं खुदा का खातम होते हुए छोटे बच्चे से लेकर बड़े को तक ये समझाना चाहता हूं कि कलाम क्या है। रूह कुदस का खुदा यीशु ने वादा किया है कि मैं जाता हूं और तुम्हें दूसरा मददगार दूंगा जो अब तक तुम्हारे साथ रहेगा। अब तक रहना, जो चीज हमेशा रहती है उसकी क्वालिटी बहुत ज्यादा होती है। खुदा हमेशा रहने वाला है और हम बड़े खुश होते हैं जब खुदा का नाम लेते हैं। उसका बेटा यीशु हमेशा रहने वाला है, जब हम उसके बेटे यीशु का नाम लेते हैं तो हम बड़े खुश होते हैं। और पाक रूह जो कि हमेशा रहने वाला है, जब हम पाक रूह का नाम लेते हैं तो बहुत खुश होते हैं। हालेलुया। तो बनी इस्राइल, थोड़ी सी मैं इसकी हिस्ट्री बता दूं। बनी इस्राइल फसल की कटाई के बाद ये ईद मनाते थे। क्या होता, जब वो फसल को समेट लेते, फसल को इकट्ठा कर लेते, तो फिर वो क्या मनाते, ये ईद मनाते। खुदा यीशु जब आसमान पर पिछला जो संडे है वो हमने ईद सऊद मनाया है। खुदा यीशु मसीह आसमान पर उठाए गए, तो जो खुदा यीशु ने वादा किया था, जो खुदा यीशु ने प्रॉमिस किया था, पुरुष रसूल का था, उसके सारे वादे जो हैं वो हाँ के साथ। खुदा यीशु ने कहा था मैं तुम्हें दूसरा मददगार दूंगा जो अब तक हमेशा तक तुम्हारे साथ रहेगा। पाक रूह हमारे अंदर है। इसका जो ये जो मौजू है, ये जो अनुमान है, ये वसीह अनुमान है। इस पर आधा घंटा जो है वो कोई चीज नहीं है। आधा घंटा अगर कोई खालिद कहे कि मैं पाक रूह के बारे में सारा कुछ समझा जाऊं तो वो नहीं समझा सकता, क्योंकि ये बहुत ही लंबा जो है टॉपिक है और इसके बारे में हर एक को जो समझ के साथ कलाम सुनना पड़ता है। अमाल की किताब निकाली, रसूलों के ईमान, उसका दूसरा बाब है। रसूलों के ईमान और उसका 2nd चैप्टर है।
हाँ जी, निकाल लिया। ये रसूलों का इमाल जो है ये तूमा लूका रसूल ने लिखा है, और ये जो रसूलों की किताब है ये लूका ने लिखी है। और उसकी पहली आयत से जब ईद पेंतीकोस्त का दिन आया तो वो सब एक जगह जमा थे कि यकायक आसमान से आवाज़ आई जैसे जोर की आंधी का सन्नाटा होता है, और उससे सारा घर जहाँ वो बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आपके शोला की सी फटी हुई ज़बानें दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर आग फैली, और वो सब रूह कुदस से भर गए और गैर ज़बानें बोलने लगे जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी थी। खुदा के कलाम पर उसकी बरकत। मेरे शीशों, ईद पेंतीकोस्त का दिन है, 50वां दिन है जो मैंने बता दिया। इसका जिक्र खरूज 34 बाब 22 आयत में लिखा है कि ये कटाई की ईद के बाद आता था। मैंने हिस्ट्री जो है इसकी पहले ही आपके गोशगुजार कर दिया, लेकिन मैं थोड़ा सा कलाम जो बहुत वसी है इसको जल्दी 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 मैं चाहता हूं कि आपको सारा ही कलाम सुनाकर चला जाऊं। ये दिन था ईद पेंतीकोस्त का, 50वां दिन था, और शिगिर्द जमात सारी जमा थी जिस तरह हम जमा हैं। तो क्या हुआ कि लोग प्रस्तुत करते थे, दुआ करते थे, और क्या हुआ यकायक क्या हुआ, आसमान से आवाज आई, गूंज आई। कैसी आई? गूंज आई, और जैसे आंधी का सन्नाटा होता है ये इस तरह आवाज आई, और कलाम में लिखा है कि सारा घर जो था वो गूंज गया। सारा घर क्या हुआ? गूंज गया, और जब गूंज गया तो फिर वहां पर रूह की जुम्बश ने अपना काम करना शुरू कर दिया, और कलाम में लिखा है कि आपके शुरा किसी फटी हुई जुबानें दिखाई दी, और लिखा है वो गैर ज़बानें बोलने लगे, और लिखा है जिस तरह रूह ने में बोलने की ताकत बख्शी थी। गैर ज़बानें बोलने लगे। ये अपनी तरफ से नहीं होता। कोई कहे कि मैं अपनी तरफ से पाक रूह बोल रहा हूं, नहीं, कोई अपनी तरफ से पाक रूह नहीं बोल सकता। ये खुदा का एक गिफ्ट है, तोहफा है, खुदा का इनाम है। इनाम उसे दिया जाता है जो इनाम का हकदार होता है। अगर आप इनाम के हकदार नहीं, आपको ये इनाम नहीं मिलेगा। अब हकदार कैसे बना जाता है इसका निकोदेमुस ने सवाल किया। जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो उस वक्त तक वो हकदार नहीं बन सकता। निकोदेमुस ने कहा पानी से मुझे पता चल गया है कि कैसे पैदा हुआ जाता है, पानी से मुझे पता चल गया है कि कैसे पैदा हुआ जाता है, लेकिन रूह का मुझे पता चल नहीं रहा। आज भी यही सवाल होता है, आज भी यही सवाल होता है कि पानी का तो हमें पता है, पानी और रूह से पैदा होना। पानी का बपतिस्मा, जब हम पानी में उतरते हैं तो फिर हम पानी से पैदा होते हैं। जब हम रूह कुदस का बपतिस्मा लेते हैं तो फिर हम रूह से पैदा होते हैं।
वो हाथ खड़ा करे। पानी से पैदा होना, पानी में डिप होना, जिसे पौलुस रसूल कहता मसीह में दफन होने का बपतिस्मा। रूह से पैदा होना, पाक रूह से, पाक रूह का लिबास पहनना, उससे मुलब्बस होना, और पाक रूह खुदा का रूह इंसान के अंदर आता है और फिर उसकी ज़बान जो है वो क्या हो जाती है, खुल जाती है। हालेलुया, हालेलुया। पाक रूह के हकदार कौन है? जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा, यानी जो उसके इकलौते बेटे पर ईमान ले आते हैं वो है हकदार। अब रही बात कि गैर ज़बान क्या है। पैदा होना मैंने सिखा दिया, अब गैर ज़बान के बारे में निकोदेमस शरअ का आलम उस्ताद मौलम है, बाइबल की तालीम से वाकिफ है। उसने खुदा यीशु से कहा पाक रूह क्या है? खुदा यीशु ने कहा कि हवा को देख सकता है? उसने कहा नहीं। उसने कहा हवा को कैसे महसूस करता है? उसने कहा जब पत्ते हिलते हैं तो फिर हम हवा को महसूस करते हैं कि हवा चल रही है। खुदा का पाक रूह भी ऐसा ही है, नजर नहीं आता, लेकिन जब पाक रूह से कोई बंदा ममूर हो जाता है तो उसकी ज़बान फिर पाक रूह से भर जाती है और वो फिर थरथराता है और गैर ज़बानें बोलना शुरू कर देता है। ज़ारो कताब होता है, उसके जो जिस्म में एक कुव्वत आती है, कुव्वत का लिबास मिल जाता है और फिर वो हालेलुया का नारा मारता है, दूसरे शख्सों से बदल जाता है, उसकी जिंदगी में एक नया जोश वलवला आ जाता है और फिर वो पाक रूह से ममूर होता है। वो बुझा बुझा ममूर नहीं होता, वो रहा रहा नहीं उसकी जिंदगी से रहता, बल्कि जब पाक रूह होगा आपके अंदर दलेरी हो। अमाल की किताब में लिखा है ये दूर के लोगों के लिए भी है, हम दूर के लोग हैं। कहां वो यरूशलेम, कहां वो जगह, पूरी दुनिया में पाक रूह जब मिला तो हर जगह जो है गैर ज़बान। खुदा यीशु ने अपने मुंह से इरशाद फरमाया जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो तो मैं अपने मानने वालों को पाक रूह क्यों ना दूंगा। हम बुरे अपने बच्चों को अच्छी चीजें देते हैं तो खुदा जब उससे कोई मांगता है, खुदा से जब कोई कोशिश करता है कि रिसीव करने की तो खुदा जो है वो उसको पाक रूह देता है। यूहन्ना ने कहा, हाँ भाई नहीं, यूहन्ना ने कहा मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं, लेकिन जो मेरे बाद आता है वो तुम्हें किससे बपतिस्मा देगा? रूह से। यूहन्ना के बाद खुदा यीशु आए। खुदा यीशु ने कहा कि वो तुम्हारे अंदर होगा, वो तुम्हारे
अंदर होगा। यही बात अमाल की किताब में लिखी है कि मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं, जो मेरे बाद आता है वो तुम्हें आग से बपतिस्मा देगा। आग किसी फटती हुई जुबानों पर आग ठहरेगी। कलाम तैली हुआ, कलाम बिल्कुल वहां भी आग का जिक्र है, वो तुम्हें आग से बपतिस्मा देगा। अमाल जो रसूलों के माल है वहां में लिखा है कि आग किसी फटती हुई जुबानें उन पर आग ठहरेगी और वो सब रूह कुदस से भर गए। जो बात जाता है उसमें और कोई चीज नहीं जानी चाहिए। हाँ भाई जी, गिलास भर जाए तो उसमें अगर और चीज जाती है तो इसका मतलब है कि ऊपर से बहना शुरू हो जाए। अगर आप पाकू से भर गए हैं, अगर आप और चीजें अंदर डालते हैं तो इसका मतलब आप पाकू को बाहर निकाल रहे हैं। मेरी आप बात समझ गए हैं? अगर आप पाकू से ममूर हुए हैं, भर गए हैं, अगर बाद में कोई चीज डालते हैं, गाली डालते हैं, गंद डालते हैं, तो फिर जो पाकू है वो रजीदा हो जाता है, वो आपसे चला जाएगा। पाक रूह हमें नसीहत करता है, पाक रूह हमें क्या करता है? गाइडेंस देता है, हमारी रहनुमाई करता है कि हमने दोबारा गुलामी के जुए में नहीं जुटना। ये जो लोग जल्दी जल्दी बदल जाते हैं, अपना ईमान छोड़ देते हैं, अगर वो पाक रूह से ममूर हो तो वो कभी भी अपने ईमान से ना फिरे। पांच लोगों का सवाल होता है, पाक रूह हमें समझ क्यों नहीं आता? बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि जो गैर जुबान है वो हमें समझ नहीं आता। तो मैंने कई लोग गैर जुबान हो रहे हैं, एक बंदा उसका तर्जुमा भी कर रहा है, एक बंदा गैर जुबान बोल रहा है, उसका दूसरा बंदा तर्जुमा भी कर रहा है। अगर आप रूह में महसूस करें तो आपको उसकी लफ्ज़ का लफ्ज़ समझ भी आए। कोई मांगे तो सही, कोई मांगे तो सही, फिर उसको अंडरस्टैंडिंग आएगी। कई लोग बेबी टांग जाते हैं, उनका हम क्या करें? बस अब्बा अम्मी के अलावा ना कोई शायद बोल रही नहीं, सिर्फ ना अब्बा अम्मी के अलावा कोई शायद बोल रही नहीं, वो बेबी टांग होते हैं। हमने पाक रूह में बेबी टांग नहीं रहना। अगर हम बेबी टांग हैं, सिर्फ दो लफ्ज़ बोलते हैं, तो हमें घुटने टेक कर और घंटों घंटे पाक रूह में दुआ करनी चाहिए। आपको पाक रूह इतना मिलेगा कि आप उसको रोक भी नहीं सकेंगे और आप सारा दिन और सारी रात खुदा के पाक रूह में दुआ करते रहेंगे और आपको उसकी समझ भी आएगी। खादमीन बताते हैं कि एक जगह बहुत बड़ा सेमिनार हो रहा था और वहां पर यह चैप्टर मैं कागजा अगर पढ़ लेना, मैंने पूरा नहीं पढ़ा, इसलिए मैंने कहा कि कलाम बहुत ज्यादा है, तो मैं आप वहां पर भी बहुत सारी कौमों के लोगों का जिक्र है, कौमें भी लिखी हुई हैं। सेमिनार में बहुत सारे लोग जमा
बंदा पाकिस्तान से गया था सेमिनार में, उसने देखा कि एक काला नीगरू पंजाबी में दुआ कर रहा है। क्या कर रहा है? पंजाबी में दुआ कर रहा है। और यही जगह उसने कहा कि हमारे यहाँ किसी कौमों के लोग हैं, और जब उसने दुआ खत्म की उसके बाद मैंने उसे पंजाबी में कहा कि बोला, वो नहीं बोला। ये खुदा का कुचीदा कोड वर्ड है। ये जो गैर ज़ुबान है, ये खुदा और हमारे दरमियान बातचीत का नाम है। हालेलुया। जो पाक रूह है, ये ज़ुबान खुदा और हमारे दरमियान जो लफ्ज़ होते हैं वो बोले जाते हैं। मेरे अज़ीज़ों, पाक रूह जो है वो हमारा खुदा के साथ एक पक्का रिश्ता बना देता है। यानी कि हम जुड़ जाते हैं मुकम्मल तौर पर खुदा के साथ। हमारा जो रिश्ता है वो इस्तवार हो जाता है। तो अगर हम योएल की किताब में इसका जिक्र है, सारी किताबों में इसका जिक्र है कि अखीर ज़माने में ऐसा होगा कि तुम्हारे जो बच्चे हैं, जो बुढ़े हैं, वो क्या देखेंगे? गाफ और रोया और ऐसी नई नई ज़बानें बोले। तो मेरे अज़ीज़ों, हमने जो पाक रूह है, गलतियों 6 बाब 30 की आयत निकालें। हाँ जी भाई, चांद पर जल्दी जल्दी करें। गलतियों गलतियों 6 बाब उसकी 30 आयत से, क्योंकि अगर कोई शख्स अपने आप को कुछ समझे और कुछ ना हो तो अपने आप को धोखा देता है। बस हर शख्स अपने काम को आजमा ले, इसी सूरत में उसे अपने ही बाबत फख्र करने का मौका होगा, ना कि दूसरे की बाबत, क्योंकि हर शख्स अपना ही बोझ उठाएगा। आमीन। मूसा की शरीयत, मूसा की जो शरीयत थी, उसके हम पाबंद हैं। उसके हम क्या हैं? पाबंद हैं। 10 हुक्म मूसा की शरीयत के हम पाबंद हैं। 10 एहकाम पूरी दुनिया मूसा की शरीयत की क्या है? पाबंद है। लेकिन जो पाक रूह है, ये हमें शरीयत से भी थोड़ा सा आगे ले जाता है। शरीयत से भी हमें क्या ले जाता है? आगे लेकर जाता है। पाक रूह के फल आप पढ़े, यहां लिखे हुए थे, पाक रूह के फल। शरीयत से भी हमें जो पाक रूह है वो आगे लेकर चला जाता है। जब हमें पाक रूह होगा तो फिर हम शरीयत से भी थोड़े से आगे चलना शुरू कर देते हैं।
पाक रूह के फल हैं। मोहब्बत जो है वो सबसे बड़ा फल है। अगर मैं आदमी और फरिश्तों की जुबानें बोलूं, मोहब्बत न रखूं तो मैं ठंडना का पीतल और झंझनाती जांच। पाक रूह जो है वो मोहब्बत करने पर हमें क्या करता है, उकसाता है। अगर हम पाक रूह के पाबंद हैं तो हम किसी से नफरत नहीं रखेंगे, किसी से कीना नहीं रखेंगे। तो मेरे अजीजों, गैर जुबानें जो हैं, पौलुस रसूल कहता है ये एक निशान है गैर ईमानदारों के लिए। क्या है? ये एक निशान है। जब मैं पाक रूह बोलता हूं यहां पर, तो जो बंदे दूसरे हैं वो कहते हैं ये क्या है, ये एक निशान है, ये बंदा खुदा का है, ये पाक रूह में क्या कर रहा है, दुआ कर रहा है। तो मेरे अजीजों, किन किन को पाक रूह का बपतिस्मा हुआ है? हाथ खड़ा जरा ऊंचा करना, मुझे पता चलता है। हालेलुया। पाक रूह के बपतिस्मे के मुताबिक कौन कौन चल रहा है, ये भी जरा हाथ खड़ा है। ये तो सिर्फ एक बंदे का हाथ है। ये तो रिजल्ट बड़ा जीरो है। ये रिजल्ट क्या है? ये तो एक बड़ा रास्ता है। नहीं, हर इंसान दास की मांग है और उसकी सारी शान शौकत फूल की तरह है। फूल पर जा जाता है, बात सूख जाती है। फिर आप समझ जाए। तो मेरे जीजों, जिन जिनको पाक रूह का बपतिस्मा हुआ है उनमें और दूसरे लोगों में बड़ा फर्क होना चाहिए। अगर फर्क नहीं है तो इसका मतलब है कि पाक रूह के फल अभी अंदर पैदा नहीं हुए। तो मेरे जीजों, हमने दुनिया में रहते हुए पाक रूह के फल अपनी जिंदगी में पैदा करने हैं। ऐसे भी मुकाशवा में लिखा, जान देने तक वफादार है तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। जब हम जान देने तक उसके वफादार रहते हैं, जब हम अपनी जान को सख्ती पेश करते हैं, सख्ती से गुजारते हैं, ऐसे भी पड़ोस कहता है मैं अपने जिस्म को भूखों से काबू करता हूं, अपने जिस्म को मारता हूं, इधर नहीं जाना, अपनी जुबान को काबू करना है, काम नहीं करने। तो मुझे खुशी है, पाक रूह से मुंबई होना बड़ी अच्छी बात है। ये इनाम है जो आपने हासिल किया, लेकिन इनाम किए तक के रख देता किया। इनाम को क्या किया? पेटी में फेंक दिया गया। हमने जो हमें ट्रॉफी मिली है उसको ऊंचा करना। जो ट्रॉफी हमें मिल गई है, जो खुदा ने हमें इनाम दिया है, उस इनाम को हमने दिखाना है कि हमारे पास ये वर्ल्ड कप है, हमारे पास पाक रूह जो इनाम है वो मिला है, और हमारी और मेरी बहन में ये फर्क है। तो मेरे अजीजों, हमें खुदा के पाक रूह को कभी भी रंजीदा नहीं करना। जब हम रंजीदा कर
जाता है। फिर वो उस वक्त तक हमारे अंदर नहीं आता जब तक हम सच्चे दिल से तौबा नहीं करते। तो मेरे अजीजों, अगर आपको इनाम मिला है, अगर आप पाक रूह का बपतिस्मा आपको हुआ है, तो उसकी कदर करें। उसकी क्या करें? कदर करें। उसे कहें खुदा यीशु मैं तेरा शुक्र गुजार हूं कि तूने मुझे अपने पाक रूह से पाक किया है। और जिन्हें अभी तक पाक रूह का बपतिस्मा नहीं हुआ, वो सेपरेट अलग कमरे में दुआ करें। उसे कहें खुदावन तू मुझे पाक रूह दे, ताकि मैं भी जोश और वलवले से क्या मुंह पर जाऊं। मेरे मुंह पर भी जो असूदगी है, जो मुर्दगी है, जो मुर्दापन है, वो जाता रहे। तो मेरे शिशो, खुदा आपको पाक रूह देगा, आप खुशी खुशी जिंदगी बसर करेंगे और आप जान देने तक खुश रहेंगे। और जिस तरह अस्तिशनस खुश रहा, खुशी के साथ उसने मौत को क्या किया? कबूल किया। कौन था? क्या चीज थी उसके अंदर? क्या उसके अंदर भर गया? लोग उसे संसार कर रहे हैं, पत्थर मार रहे हैं, और वो खुशी खुशी जान दे रहा है। ये है पाक रूह की बात। लोग आपको तंग करें, आप में काम तुम्हारा भला करें। लोग आपको गाली दें, आप खुदा यीशु के कलाम में लिखा है, खुदा यीशु के बारे में वो गाली उठाकर गाली ना देते। अगर आप में तब्दीली नहीं आई, फिर जो 50वां देगी जो 35 उसकी जो अमीर बना रहे हैं, इसका कोई फायदा नहीं होगा। तो मैं गुरु कलीसिया को मुबारकबाद देता हूं। जितने रूह कुदस से बड़े हैं वो सरगर्म हो जाएं, वो सबसे पहले आकर यहां पर दुआ में ठहरा करें, ताकि जो दूसरे लोग हैं वो भी उनकी दुआओं से क्या करें? तसल्ली पाएं। और जब वो गर्म होंगे, जो साथ वाला है वो भी गर्म हो जाएगा। हालेलुया। तो ये है, हमने पाक रूह को दावत देनी है। उसे कहना है खुदा यीशु तू अपना पाक रूह मुझे दे, ताकि वो मेरे अंदर आए और मैं शादमानी से बात हूं। खुदा अपने इस कलाम के वसीले आपको